जो लोग तरसते थे कश्मीर के डल लेक को देखने के लिए, आज वो कहते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे। कौन है वो लोग? अंबानी, अडानी, यही लोग कब्जा करना चाहते हैं। डल लेक भी आपका नहीं रहेगा। 70 साल का हिसाब ले रही है ना भाजपा। 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाई और कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाली सरकार आ गई। कांग्रेस से सवाल पूछते 70 साल का हिसाब। हमने 70 साल अग्निवीर जैसी गंदी पॉलिसी नहीं लाई। हमने 70 साल में हिंदुस्तान की सबसे मजबूत आर्मी को खड़ा किया। ये मोदी जी ने नहीं किया। इस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 70 साल से इतना मजबूत किया कि आज अमेरिका का बाइडेन भी मोदी जी को आकर सलाम करते हैं। वो मोदी जी की वजह से नहीं करता है, वो कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान को खड़ा किया है उसकी वजह से करता है। विश्व गुरु बनाने वाला आज किससे डर रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुरु राहुल गांधी जी से। कसम खुदा की इनको ये 240 सीटें भीख मांग मांग कर आई है ना, ये भी नहीं आएंगे। आज मोदी जी ऐसे थर थर कांपते कांपते आते हैं। पहले आते थे एक अकेला सब पे भारी, अब देखो हालात क्या है। और ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। आज मजा आता है, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को देखकर मजा आता है। आज मोदी जी के चेहरे पर पसीना देखकर मजा आता है। आज लगता है कभी वो एसी कमरे में बैठे होते हैं, एकदम से 2 मिनट में राहुल गांधी जी को देखकर पसीना छूट जाता है। यही संसद चाहिए हमें। आज हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली आवाज हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इदारे के अंदर है। आपके लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मीडिया के ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं इन्होंने। अच्छी सोच के साथ जुड़ोगे ना तो अच्छे सोच के साथ ही आप हिंदुस्तान को आगे ले जाओ। चाय वालों के साथ जुड़ोगे ना तो इस हिंदुस्तान को आप फिर 50 साल 60 साल पीछे ले जाओ। ऑक्सफोर्ड वालों के साथ जुड़ोगे तो ऑक्सफोर्ड बनाओगे। यहाँ पर भी वी शुड हैव ऑक्सफोर्ड इन इंडिया ऑल्सो। चाय वाले ढाबे तो बहुत सारे, ऑक्सफोर्ड नहीं हमारे पास। बजट को कब समझोगे आप? अच्छी पॉलिसीज कब बनाओगे यहाँ के यूथ के लिए? बेरोजगारी को खत्म कब करोगे? अच्छी सोच के साथ। वो अच्छी सोच कौन सी है? गांधी की सोच। गोडसे कभी अच्छा नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए। गोडसे कातिल रहा है हिंदुस्तान के उस शख्स का जिसने हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक नाम दिया। जो पढ़े लिखे सियासतदान है, चाय वाले नहीं, मैं चाय वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे सियासतदान जो हैं, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, कैम्ब्रिज से पढ़ा, जेएनयू से पढ़ा, एएमयू से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उनका ये मानना है कि ये सरकार बचाओ एक बजट है। कांग्रेस ज्वाइन करने की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त इस हिंदुस्तान को अगर कोई सही सेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है वो कांग्रेस कर रहा है। और इस हिंदुस्तान को आगे अगर कोई ले जाएगा वो कांग्रेस है। और हम इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, इसलिए हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और यहाँ पर एक नई पीढ़ी की एक नई सोच की लीडरशिप है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे जा रही है। और राहुल गांधी जी एक सोच है इस वक्त। राहुल गांधी जी को इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देखता है, उनकी सोच को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों ना इस सोच के साथ जुड़ जाऊं जो सोच हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाली सोच हो। और यही सोच के जब मुझे ये महसूस हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय द ग्रेट लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए, इस कारवां का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छी सोच के साथ जुड़ोगे ना तो अच्छे सोच के साथ ही आप हिंदुस्तान को आगे ले जाओगे। चाय वालों के साथ जुड़ोगे ना तो इस हिंदुस्तान को आप फिर 50 साल 60 साल पीछे ले जाओगे। ऑक्सफोर्ड वालों के साथ जुड़ोगे तो ऑक्सफोर्ड बनाओगे। यहाँ पर भी वी शुड हैव ऑक्सफोर्ड इन इंडिया ऑल्सो। चाय वाले ढाबे तो बहुत सारे, ऑक्सफोर्ड नहीं हमारे पास। तो ऑक्सफोर्ड कब बनेगी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कब बनेगी यहाँ पर? जब आप कांग्रेस के साथ जुड़ोगे। आप समझ रहे हैं? बजट को कब समझोगे आप? अच्छी पॉलिसीज कब बनाओगे यहाँ के यूथ के लिए? बेरोजगारी को खत्म कब करोगे? अच्छी सोच के साथ। वो अच्छी सोच कौन सी है? गांधी की सोच। गोडसे कभी अच्छा नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए। गोडसे कातिल रहा है हिंदुस्तान के उस मायानाज शख्स का जिसने हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक नाम दिया, महात्मा गांधी। राइट? तो मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करके इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने की सोच रखनी चाहिए। जट मैंने पहले कहा, यहाँ मुल्क के सभी जितने भी जानकार हैं, जो पढ़े लिखे सियासतदान हैं, चाय वाले नहीं, मैं चाय वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे सियासतदान जो हैं, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, कैम्ब्रिज से पढ़ा, जेएनयू से पढ़ा, एएमयू से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उनका ये मानना है कि ये सरकार बचाओ एक बजट है। इसमें न यहाँ के बेरोजगार नौजवान के लिए कोई अच्छा, न यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा, न यहाँ के भविष्य को लेकर कोई अच्छी सोच लेकर ये बजट नहीं बनाया गया। बस सरकार कैसे रुके, सरकार कैसे टिके, इस बात को जहन में रखा गया और उसी के हिसाब से बजट बनाया गया। अब अगर आप लद्दाख सैर सपाटा करने के लिए आप आ ही जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चले गए लद्दाख।
लेक्चर तो उनको वैसे भी सारी मीडिया पीछे रहती है, कैमरामैन दायां भी बायां भी आगे भी पीछे भी, बस शूट हो गया, कुछ देकर आ गए। जो लद्दाखियों की डिमांड है वो देकर आ गए, जो उन्होंने उनसे वादे किए थे। अगर उनके वादे पूरे किए गए होते तो आज वहाँ लद्दाख में MP किन का होता? भाजपा का होता। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ किन का है? आज इनको हरा कर वो आगे बढ़े ना। तो आप समझ लीजिए वहीं से कि वो मोदी जी चाहे लद्दाख जाए, जम्मू कश्मीर आए, क्या देकर गए? जम्मू गए, क्या देकर गए? जिस एम्स का उद्घाटन किया उस एम्स में OPD तक नहीं खोली। तो आप मोदी जी के भाषणों को, मैं तो कहता हूं कि मीडिया ना ही दिखाए तो बेहतर है। और आप लोगों ने थोड़ा इनका दिखाया तो मोदी जी दिखते हैं। आप छोड़ देना, कसम खुदा की इनको ये 240 सीटें भीख मांग मांग कर आई ना, ये भी नहीं आएंगी। आज मज़ा आता है, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को देखकर मज़ा आता है, आज मोदी जी के चेहरे पर पसीना देखकर मज़ा आता है। आज लगता है कभी वो एसी कमरे में बैठे होते हैं, एकदम से 2 मिनट में राहुल गांधी जी को देखकर पसीना छूट जाता है। यही संसद चाहिए हमें। आज हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली आवाज़ हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इदारे के अंदर है। आज मोदी जी ऐसे थर थर कांपते कांपते आते हैं। पहले आते थे एक अकेला सब पे भारी, अब देखो हालात क्या है। और ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। आप समझ रहे हैं? आपके लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मीडिया के ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं इन्होंने, आपको भी ठीक से नहीं इन्होंने चलने दिया। आप समझ रहे हैं? जो भी बात करे मोदी जी ने उनको कहीं ना कहीं साइड पर लगा दिया। और नेताओं ने बात की तो उनको ED NIA सब कुछ भेजकर उनको चुप कराया और या तो फिर अपने साथ ज्वाइन कराया। लेकिन जो हिंदुस्तान में मोदी जी के बागी रहे और लड़ा ताकत के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, एक बुलंदी के साथ, एक सोच के साथ, जज्बे के साथ, वो आज पार्लियामेंट में गूंज रहे हैं, उनकी आवाज़ें गूंज रही हैं और हिंदुस्तान की आवाज़ वहाँ उठ रही है। आज अगर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी अक्सरियत से अपोजिशन नहीं होती तो आपका ये जो रिसेंट स्कैम नीति आयोग का हुआ, आप समझ रहे हैं, ये स्कैम, इसकी बात ही नहीं हुई होती, इसकी चर्चा ही नहीं हुई होती। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने एक अच्छा खूबसूरत मैंडेट दिया, अपोजिशन को एक बड़ी अक्सरियत दी। आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं और जैसे ही वो एंट्री मारते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो मोदी जी कांपते हैं, बोलते हैं ओहो आ गया गुरु, विश्व गुरु बनाने वाला। आज किससे डर रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुरु राहुल गांधी जी से डर रहा है? नहीं डर रहा है? आप भी कभी दिखाया करें ना मोदी जी का पसीना, आप चमकता हुआ चेहरा तो दिखाते हैं मीडिया वाले, लेकिन उनका जो माथे पे जो आजकल वो ना पसीना होता है राहुल गांधी जी को देखकर, वो भी दिखाया करें और बताया भी करें। ये जो चेहरे पर आप चमक देते थे ये गायब हो गई। अब जब चेहरे पर जो पसीना टपक रहा है, ये राज क्या है? तो ये राज है राहुल गांधी जी। एक बहुत ही, यानी कि पिछली सरकारें कोशिशें कर रही थी, कांग्रेस के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जम्मू सूबा बिल्कुल कंप्लीटली पीसफुल बना था। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने पहला जो 370 का तोड़ने का जो इन्होंने सामने जो नैरेटिव वो रखा कि हमने यहाँ से आतंकवाद को ख़त्म करना है। लेकिन जब 370 टूटा, LGs को यहाँ पर भेजा, एक भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा और फिर भेजते ही गए। यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट को नहीं आने दिया और हालात इस तरह से आज बिगड़ गए। जो जम्मू पीसफुल था वो भी आतंकवाद के हाथ में चला गया। ये है सिक्योरिटी का यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान। और ये सारा कुछ हो रहा है फेलियर ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। आपकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, आपकी प्रो यूथ पॉलिसीज़ नहीं बन रही हैं, आप सिर्फ एग्रेशन दिखा रहे हैं। फालतू का एग्रेशन दिखाने से ये इंटेलेक्चुअल माइंडसेट से मुल्क चलता है। भाजपा को चलाने की नीयत है, आपको मुल्क को चलाने की नीयत नहीं है। अगर मुल्क को चलाने की नीयत होती तो आज जम्मू सूबा जो आतंकवाद से ग्रस्त है वो आतंकवाद में डूबा हुआ नहीं होता। हम उम्मीद रखते थे कि चलो भाई, अगर इन्होंने नैरेटिव रखा कि 370 टूटा, अब यहाँ आतंकवाद खत्म होगा, हम ये उम्मीद रख कर बैठे थे कि आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया। जो जम्मू पीसफुल था वो जम्मू आज आतंकियों के हाथ में चला गया, नहीं चला गया? इसका जवाब कौन देगा? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर उन्होंने बर्बाद कर दिया। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदुस्तान इतना पीसफुली आगे बढ़ रहा था, वो कोशिशें कर रहे थे, उनकी इंटेंशन थी, उनकी पॉलिसी से पता चलता था कि यहाँ के बेरोजगार नौजवान के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा, यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ न कुछ रखा।
आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी थी, डेमोक्रेसी में डिप्लोमेसी थी, डेमोक्रेसी में डायलॉग था। आप मुझे बताएं कहाँ है वो डायलॉग? और ये जब कांग्रेस से सवाल पूछते 70 साल का हिसाब, हमने 70 साल अग्निवीर जैसी गंदी पॉलिसी नहीं लाई। हमने 70 साल में, कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान की सबसे मजबूत आर्मी को खड़ा किया। ये मोदी जी ने नहीं किया। हमने, इस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 70 साल से इतना मजबूत किया कि आज अमेरिका का बाइडेन भी मोदी जी को आकर सलाम करते हैं। वो मोदी जी की वजह से नहीं करता है, वो कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान को खड़ा किया है उसकी वजह से करता है। जो लिबरलाइजेशन की, जो ओपन इकोनॉमी यहां पर आई, उसकी वजह से मार्केट बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। और आज ये जो आप पोर्ट्स बेच रहे हैं, ये जो सारा कुछ बेच रहे हैं, ये आप बेच रहे हैं। हिंदुस्तान को बनाने वाली सरकारें कांग्रेस की रही और हिंदुस्तान को बिगाड़ने वाली सरकारें भाजपा की रही। और जो कांग्रेस से 70 साल का हिसाब ले रही है ना भाजपा, 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाई और कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाली सरकार आ गई। और याद रखना, आप भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर, 1 साल से ज़्यादा ये सरकार टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। और जो बैसाखियाँ इनको अभी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो तंग आ चुके हैं। वो अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। उन्हें मालूम है कि उनकी रीजनल पॉलिटिक्स अंधेरे में जा रही है। अब उनकी रीजनल पॉलिटिक्स खत्म होगी मोदी जी के साथ चलकर। तो आने वाले वक्त में एक नया सवेरा आएगा, एक नई सोच के साथ भारत आगे बढ़ेगा फिर से, और मोदी जी की सरकार चली जाएगी। मीडिया वाले भी फ्रीली मीडिया का रोल अदा करेंगे और यहाँ का नौजवान भी पीसफुली आगे बढ़ेगा। बेरोजगार नौजवान अगर बेरोजगार है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। यहाँ के ये जो शाही, ये जो बाबुओं का माहौल तैयार करके रखा है यहाँ पर सेक्रेटरीट में, अगर आप जाओगे तो कोई किसी की मतलब सुनवाई नहीं होती। ये खत्म होगा और नई सरकार यहाँ पर भी, जम्मू कश्मीर, मैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम से कहता हूँ, हिंदुस्तान भर के लोगों ने मजबूत एक अपोजिशन दी इस वक्त हिंदुस्तान को, तो आपकी एक एक आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजती है। और इसी तरह आप जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनाए और भाजपा को पीछे धकेलें, लखनपुर के पार कर दीजिए इनको, तो जम्मू कश्मीर का भविष्य सुरक्षित है। वरना इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की तरफ धकेलना है, बेरोजगारी की तरफ धकेलना है, चर्च की तरफ धकेलना है, नशा की तरफ धकेलना है, और यहाँ बड़े बड़े बाबुओं को लाकर बसाना है, और फिर मौज मस्ती अयाशियों के अलावा यहाँ कुछ नहीं करना इन्होंने। समझ रहे हैं? जो लोग तरसते थे कश्मीर के डल्ले को देखने के लिए, आज वो कहते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। कौन है वो लोग? वो इनके अपने सगे, कौन? अंबानी, अडानी, यही लोग कब्जा करना चाहते हैं। डल लेक भी आपका नहीं रहेगा अगर आपने इन्हीं के हाथ में जम्मू कश्मीर को दिया। डल लेक भी आपका नहीं रहेगा। ये जो लाल चौक स्मार्ट सिटी की बात करने वाले 3000 करोड़ कहाँ गए? 1000 करोड़ इधर, 1000 करोड़ इधर, और लाल चौक को बना दिया स्मार्ट सिटी। समझ रहे हैं आप? तो आप इन चीज़ों को दिखाएं और हाईलाइट करें इन बातों को।